भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, आओ तुम्हें एक भक्त के दर्शन कराते हैं। तो पहले धूप का कष्ट सह ले तो छाया का सुख मिलता है, तो पहले अभक्त के दर्शन कराए। वो चारपाई में बैठे सुपारी कतर रात खा, खूब गाय भैंस जमींदार आदमी गए, कहा राधे श्याम भाई 100 ग्राम दूध मिलेगा क्या? ठाकुर जी शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है। उसने बड़े कटुवचन किए और अपमानित करके भगवान को वापस कर दिया। भगवान साधु वेश में थे, दूर माता पार्वती जी खड़ी थी। भगवान शंकर जब उसके दरवाजे से खाली हाथ लौटे तब ऐसे कहा, हे प्रभु जितनी संपत्ति है इसके पास कई गुना और बढ़ा दीजिए। पार्वती जी ने कहा, वैसे कहते तो अवधरदानी है ही है इनको, उसने 100 ग्राम दूध नहीं दिया, अपमानित कर दिया, और आप कह रहे हैं जितनी संपत्ति है इससे कई गुना और दे। कुछ नहीं बोली। गंगा के किनारे एक पर्णकुटी बनाकर एक भगत रहते थे, उनकी बूढ़ी मैया थी और एक गैया थी जो 250 ग्राम दूध देती होगी। जो ही संत वेश में भगवान शिव गए तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आसन में बैठाला, चरण धोए और वही 100-200 ग्राम जो दूध था भोग में ला के अर्पित किया। हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठे रहे, महाराज आदेश करो क्या सेवा करें। थोड़ी देर भगवत चर्चा की, जब बाहर निकले तो कहा, हे भगवान इसकी गैया और मैया दोनों को उठा लो। पार्वती जी को अब नहीं रहा गया। उन्होंने कहा कि देखो हम आपका कभी विरोध नहीं करते, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिसने आपको कुछ नहीं दिया और अपमानित किया, उसके लिए तो भगवान से आपने कहा कि कई गुना संपत्ति बढ़ जाए, वो भी हमें समझ में नहीं आया था। और ये बड़े प्यार से अपनी गैया का दूध दिया, और एक बूढ़ी मैया रह रही थी जो बातचीत करने का काम, आप गैया मैया दोनों को, ये कौन सा आपका निर्णय रहा, कौन सा न्याय रहा, कौन सा सेवा फल आपका? तो पार्वती जी का तुम समझी नहीं, इतने धन में तो वो हमको अपमानित कर दिया, और जब कई गुना धन बढ़ेगा तो और अहंकार बढ़ेगा और ये नरक जाएगा। और इसका कुछ समय गैया में जाता